नमस्कार दोस्तों मैं जानता हूँ आप रील्स देख रहे थे और अचानक मेरी वीडियो आ गई। और वीडियो आने के बाद आप सोच रहे हैं कि इसको स्किप कर दो, लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये आप गलती करते हो तो आप चलता फिरता लंगड़ा बन जाओगे, लूला बन जाओगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा। थोड़ा सा सब्र रख करके मेरी इस वीडियो को देखना, सुनना। अगर आपको 1 करोड़ रुपये कमाना है तो आपकी नींव, अगर आपको 1 लाख रुपये कमाना है तो भी आपका नींव, अगर आपको पूरे दुनिया का राजा बनना है तब भी आपकी नींव सबसे ज़रूरी होता है। अब ये नींव होता क्या है, मैं आपको और डिटेल्स में अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, कहीं भी देश विदेश जाते हो, आपने देखा होगा जितनी भी सारी बिल्डिंग्स के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ नींव एक्चुअली में होती क्या है और ये काम कैसे करती है और ये नहीं होने पर क्या नुकसान होता है, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। नींव जो होती है बड़े बड़े बिल्डिंग की, आप देखते हो उसका जो पहले शुरुआत होता है, क्या होता है, पहले ही शुरुआत में अगर उस नींव जो फाउंडेशन लगाया है, अगर उसने नींव को अच्छी तरीके से नहीं बनाया, नहीं माल डाला, अच्छी तरीके से उस रॉड को, सीमेंट को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो आप मुझे बताइए नीचे कमज़ोर होगा। और आप ऊपर चाहे जितने भी दम लगाओ, ऊपर जितने भी, अगर नीचे उस नींव बनाने में जितनी भी आपने खर्चा किया, जितनी भी आपने मेहनत किया, उससे भी 10 गुना डबल अगर आप ऊपर लगा देते हो, मेहनत करते हो, खर्च करते हो, तो भी मुझे लगता है वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो शुरुआत है, जो नींव है, वो बहुत ही कमज़ोर थी। वहाँ पर आपने कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करी। वहाँ पर जितना आपने ऊपर खर्चा लगाया था उससे नीचे अगर उतना लगाते तो नीचे जितना लगाया था वो ऊपर लगाने से भी हो जाता। जितनी आप ऊपर लगा सकते थे वो हो सकता था आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, बड़े बड़े लोगों ने बनाया है, उसकी नींव को जानने की कभी कोशिश करो। सिर्फ हवा में बोलने से थोड़ी होगा, हवा में मैं कल कामयाब हो जाऊंगा, हवा में मैं कल सफल हो जाऊंगा, हवा में कल मैं माँ पिताजी को सुख दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी नींव ही बहुत ही डगमगाती है, आपका नींव ही आपका ठीक नहीं रहता है। एक कोई जब चीज़ शुरू होती है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन बोला जाता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? इंग्लिश में भी मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदी में भी बता सकता हूँ। पहली वार्तालाप, पहला दर्शन, पहला साक्षात्कार ही आपके अंतिम साक्षात्कार का स्वरूप होता है, परिणाम होता है। समझ रहे हो ना? तो लोग क्यों कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट। पहले ही नींव आपका मजबूत होना चाहिए, पहला साक्षात्कार ही बहुत आपका खतरनाक होना चाहिए, तभी वो आपको लास्ट तक याद रहेगा। वही आपका अंतिम आपके लिए सम्मान रहेगा, अंतिम आपके लिए आदर भी रहेगा, अंतिम आपका सब कुछ रहेगा, रेस्पेक्ट भी रहेगा, जो आप मन में चाहते हो। तो कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी आप शुरुआत करने से पहले अपने उस नींव को ज़्यादा फोकस करना। नींव कहने का मतलब जो पहले ही विचार आया, मुझे ये करना है, अपने जीवन में वहाँ तक पहुँचना है ना, अपने माँ पिताजी को सुख देना है, गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर ये आप सोचते हो, सोचने पर ये आपका जो पहले वाला जो शुरुआत है ना, ये नींव आपको बहुत तगड़ा करना चाहिए। अगर आप नींव को तगड़ा नहीं करते हो ना, मजबूत नहीं करते हो, तो जैसे हवा आने पर, अर्थक्वेक आने पर, भूमिकंप आने पर कई सारी बिल्डिंगें गिर जाती है, यही होगा। अगर आपने आपकी अच्छी नींव नहीं डाली तो आप भी लुढ़क जाओगे थोड़ी सी हवा आने के बाद। तो अपना नींव बहुत तगड़ा बनाना। किसी को औकात नहीं होनी चाहिए कि आपके दिमाग के मस्तिष्क में ढूक करके आपके विचार को छेड़छाड़ करे। इतना कमज़ोर भी मत होने देना, अपने नींव को मजबूत बनाना। नहीं तो आपकी छोटी छोटी, आपका दिमाग का, आप जो भी एक सेकंड आपके दिमाग की, आपके शरीर का एक सेकंड का जो एक्टिविटीज़ है वो आपके नींव को बहुत आसानी से हिला सकती है और कन्वर्ट कर सकती है। आपने जो सोचा था वो तो एकदम से नहीं होगा, और जो नहीं सोचा था
वो होने लग जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव तरफ, यानी कि आपका जो दुख है। कोई भी इंसान दुख कभी सोचता है? हाँ, नहीं सोचता है, वो नेगेटिव होता है। कोई भी आदमी अपने जीवन में आगे ही सोचता है, भले ही बहुत छोटा सोचे, लेकिन आगे ही सोचता है, कभी दुख के बारे में वो नहीं सोचता है, तो ये नेगेटिव होता है। इसलिए अगर आपने अपनी नींव को बहुत अच्छी तरीके से टाइट किया है, बहुत बढ़िया तरीके से फाउंडेशन लगाया है, तो आपको डगमगाने की कोई ऐसा आके आपको भटका भी नहीं सकता, कोई आकर के आपको हिला भी नहीं सकता, आपके विचार को कभी चेंज नहीं कर सकता। और जब आपका विचार चेंज होगा ही नहीं तो आपको रोकेगा कौन, मुझे आप बताइए, आपको रोकेगा कौन? स्ट्रगल यात्रा की कोई समय सीमा नहीं होती है। जब जिस दिन आप ये लायक बन जाओगे, वो आपको कुदरत आपको देने लग जाएगा, है कि नहीं? आपकी काबिलियत छलकने लग जाएगी। तो यात्रा की जो है सक्सेस जो भी हो, सफलता हो, जो भी काम करने की जो समय सीमा है, यात्रा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो आपको मिलता है। जिस दिन आप लायक बनते हो उस दिन आपको वो मिलता है, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए अगर आपका नींव बहुत तगड़ा है तो आपको किसी का माइकल लाल का दम नहीं है रोकने के लिए, और आप जो चाहते हो कोई ऐसे छेक भी नहीं सकता, कान भी नहीं भर सकता किसी को। नीचे वाले जो भी हो वो सब इंसानों के कान में भरते, ऊपर वाले के कान में थोड़ी भर पाएंगे। ऊपर वाला तो देख रहा है ना कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? तो मेरा आज का यही मैसेज है आप सभी लोगों से कि कुछ भी करिए आप। अगर ये मेरी वीडियो बहुत कम लोगों को जाती है, बहुत कम लोग भी देखते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है। खुशी इसलिए है कि मेरे जैसे टक्कर में कोई है नहीं अभी तक, समझ रहे हो ना? इसीलिए उसका विचार मेरे विचार से मिलता नहीं। जिस दिन मेरे टक्कर वाला मिल जाएगा ना, देखना वो क्या धमाका मचाता है। अभी मेरे वाले टक्कर, मेरे वाले सोच जितनी शायद वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं लोग, वीडियो को नहीं पहुँच पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, मुझे इसका भी गर्व है कि सभी की औकात नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। आप लोग मुझे बहुत बहुत प्यार देते रहिएगा, क्योंकि प्यार देने का मतलब क्या होता है? एक सही और एक सत्य, एक ईमानदार चीज़ों में आपको वोट डालना है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि इसको लाइक कर दूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा तो ये ज़्यादा पैसा कमाएगा। देखो, वीडियो ऐसे बनाना है आपको कि देखने वाले और दिखाने वाले दोनों का लाभ हो, और उसकी औकात हो, उसकी क्षमता हो, जो देख रहे हैं उनको भी आगे साथ में ले चलने की, समझ रहे हो ना? वीडियो ऐसे बनाना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना, सही चीज़ों में, सत्य चीज़ों में आपको जो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो आपको बताना है, समझ रहे हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।